एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए रनी रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो हम रनी रीडिंग के थ्रू और कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या करंट फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके बारे में। ओके, उनके दिल के राज खोलेंगे आज इस रीडिंग में। ओके, जो आपसे शायद वो नहीं बोल पाते हैं, नहीं बताते हैं, छुपाते हैं, तो वो सारे राज मैं इस रीडिंग में खोलूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको 100% क्या 1000% क्लैरिटी हो जाए इस रीडिंग से। ओके, कि उनके दिल में क्या चलता है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको 3 बार उनका नाम लेना है, उनका ध्यान कर लीजिए, उन पे फोकस कीजिए। मैं यहाँ रनीस निकाल रही हूँ। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, पार्टनर, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी क्या थॉट्स, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या वो सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज बताइएगा। ओके ओके ओके, ओके, तो पॉजिटिव रहकर आपको ये रीडिंग देखनी है। ओके गाइस, पॉजिटिव हो जाइए। तो मुझे यहां पर दिख रहा है, पहला ही रनी इतना पॉजिटिव आया है, फेगू की एनर्जीज है यहां पर। तो मैं यहां पर देख रही हूं कि आपके पार्टनर ना सक्सेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन ग्रो करे, और मुझे कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को भी अच्छा करते हुए, फाइनेंशियल भी सक्सेस चाहते हुए, अपने करियर में ध्यान देते हुए मैं देख रही हूं इन्हें। ओके, तो पास्ट में इनकी एनर्जीज हो सकता है थोड़ा, इनकी एनर्जीज ऐसी रही हो सकता है आप दोनों ने एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया हो स्टार्टिंग का टाइम, जब आप दोनों इस कनेक्शन में आए थे, या फिर जब आप लोगों की शादी हुई थी, या फिर जो बहुत पहले का टाइम है ना, इनिशियल टाइम आपका इस रिलेशनशिप में, उसमें इन्होंने बहुत कुछ किया आपको, आपके लिए केयर, प्यार, सब कुछ किया। बट टाइम के साथ आप दोनों के कनेक्शन में इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, या फिर हो सकता है कि ये किसी आपसे बोर हो गए बेसिकली। ओके, और ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए थर्ड पार्टी में, या फिर मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को लगने लगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, आप दोनों फ्यूचर आगे देख सकते हो। तो जो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जैसे कि फैमिली वगैरह हो सकती है, तो उन लोगों ने नहीं चाहा कि आपका इनके साथ कनेक्शन बने, आपका इनके साथ शादी हो, चाहे आपकी फैमिली हो या इनकी फैमिली हो, तो उन लोग का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कतें आने लगी। इनका कमिटमेंट देने के लिए लेट करना, सिक्योरिटी देने के लिए लेट करना, या फिर उनकी बातों में आ जाना, या फिर थर्ड पार्टी में चले जाना, किसी रोमांटिक पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, कुछ ऐसा रहा है। बट स्टिल अब मुझे दिखता है कि आपके बारे में ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये ब्लेस्ड फील करते हैं आपको लेकर। जब ये बहुत ज्यादा मुझे दिखता है कि ओवर थिंक करते हैं, रातों को इनको नींद नहीं आती है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो इनको ऐसा लगता है आपकी जो भी क्वालिटीज है ना, उनको भी ये सोचते हैं, और हो सकता है जो भी आपकी आदतें नहीं पसंद है वो भी ये सोचते हैं। बेसिकली इन्होंने पाया कि
इससे बेटर मुझे कोई नहीं मिल सकता, या मेरी ये बेटर है, ये मेरे लिए बेटर है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूं। तो इमोशनल एक्सचेंज करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ना ये बढ़ाना चाहते हैं, सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। जितना आप करंट पास्ट में जितना आपने किया है ना इस कनेक्शन को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, चाहे फिर वो आपका इनसे कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंड का हो या आपके क्रश हैं, चाहे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी रिश्ता हो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, किसी और के बिहाफ में देखने आए हो तो वो भी हो सकता है। ओके, बट अब मुझे दिखता है कि ये बचाना चाहते हैं बेसिकली इस कनेक्शन को, उतनी इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो मुझे ऐसी एनर्जीज यहां पर दिख रही है इनकी। तो मुझे यहां पर दिखता है कि देखो प्यार तो है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार बहुत ज्यादा है। और यहां पर मुझे दिखता है कि अब ना इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है और ये हील हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, एक स्ट्रेंथ आ रही है इनके अंदर आपके लिए खड़े रहने की, आपके लिए स्टैंड लेने की। हो सकता है पास्ट में ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हो, ये जैसे फैमिली के सामने स्टैंड नहीं लेता हो, या कहीं भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, या खड़े नहीं होते थे, आपको बहुत शिकायतें थी इनसे। तो मुझे दिखता है कि अब ये हील हो रहे हैं, बदल रहे हैं खुद को, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके लिए ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कनेक्शन मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है आपके कनेक्शन में। ओके, तो मुझे यहां पर दिखता है कि यस, इस कनेक्शन का फ्यूचर है, डेफिनेटली मुझे इस कनेक्शन का फ्यूचर दिखता है। ओके, तो मुझे यहां पर जो एनर्जीज पिक हो रही है ना, काफी टाइम से आप लोग सेपरेटेड हो, या फिर काफी टाइम से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है काफी टाइम से, या फिर हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े कुछ इनको लेकर सोचते रहते हैं ये, और एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि ये आपको कमिटमेंट दे सकें, अब आपकी तरफ बढ़ सकें। कुछ ऐसी एनर्जीज में यहां पर देख रही हूं, एक अच्छे समय का वेट कर रहे हैं बेसिकली ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए। जो भी साइकिल्स रही है ना, जो कार्मिक साइकिल्स रही हैं आप दोनों के बीच में, एक दूसरे के लिए वो प्यार मोहब्बत खत्म होता जा रहा था, जो दूरियां आ गई हैं उन दूरियों को कम करना चाहते हैं। एक शांति, पीस और हैप्पीनेस वाली एनर्जीज में देख रही हूं। पीस, शांति चाहते हैं, अब शांति से रहना चाहते हैं, आपके साथ खुशी से रहना चाहते हैं, अब ये लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। मुझे कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, यस, या अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि इनके सामने ना ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है वो रिवील हो चुकी है। यानी कि हो सकता है कि इनकी फैमिली वाले इनसे छुपाते हो, आपके लिए भड़काते हो, पर अब इनको समझ में आ गया है कि आप गलत नहीं थे। या फिर हो सकता है अगर ये रोमांटिक पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी किसी एक्स के पास चले गए, या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो उसका चेहरा मुझे दिखता है कि इनकी तरफ, इनके सामने आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। या हो सकता है बहुत से लोगों के पार्टनर के जो पार्टनर्स हैं उनको चेहरा सामने आता हुआ भी आ चुका है, ऐसा भी दिखता है। और कुछ लोगों के सामने धीरे धीरे आ रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर के सामने जो भी सच्चाई छुपी थी ना इनसे, वो निकल रही है। ओके, मुझे ये दिख रहा है, ये चेंज ला रहे हैं। अब ये बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में यहां पर देख रही हूं। मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये ना आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच के इनको बहुत बुरा भी लगता है कि मैंने क्या किया भाई इसके साथ, इसने तो बहुत कुछ किया इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, बट मैंने क्या किया, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल मैं देख रही हूँ, बहुत रह रहकर इनको आपकी याद आती है, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये न्यू बिगनिंग, न्यू लाइफ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ, न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और
इंटरनल ग्रोथ हो रही है, अंदर ही अंदर इनकी ग्रोथ हो रही है। अपने जो भी इनके चक्रास ब्लॉक थे ना, हार्ट चक्रा ब्लॉक, थ्रोट चक्रा ब्लॉक, उस पे ये अब ये काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, या बेसिकली मुझे दिखता है कि अब ये आपके लिए हर चीज करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते थे। ओके, बैलेंस बना के चलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको लेकर चलना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको। ओ माय गॉड, इतने पॉजिटिव सारे जितने भी मैंने रनीस निकाली ना, सारी की सारी पॉजिटिव निकली हैं। बहुत ज्यादा मुझे दिखता है कि स्टेबिलिटी, लॉयल्टी देना चाहते हैं, लॉयल होकर आपके पास आना चाहते हैं। ओके, यहां पर मुझे लॉयल्टी की एनर्जीज बहुत ज्यादा पिक हो रही है। अब आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। जो भी पास्ट में इन्होंने किया ना, अब उनको सुधारना चाहते हैं, ये पास्ट की चीजों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि नहीं रह सकते ये आपके बिना। इनको समझ तो आ गया है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं यहां पर देख रही हूं। ओके, तो चलिए अब कैंडल वैक्स के थ्रू भी देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जीज और निकल के आती हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में। ये तो बात थी आपके कनेक्शन की, हमने देखी थी रनीस के थ्रू कि क्या चाहते हैं, अब वो क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं गाइस, आपको 3 बार उनका नाम लेना है। तो ये कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है ये रीडिंग, और ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है, या क्रश के लिए नहीं है। बेसिकली आपको जिनके लिए देखना चाहते, आप जिनके लिए देखना चाहते हैं, ये उनके लिए रीडिंग है। ओके, तो 3 बार उनका नाम ले लीजिए। आप चाहे मेल है, फीमेल है, आप किसी भी एज के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, पार्टनर, लवर, एक्स, क्रश, क्या एनर्जीज है इस वक्त उनकी, क्या कुछ सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, उनके राज खोलिए। देखो मुझे यहां पर दिखता है कि ये ना आपको ऐसा जताते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, या कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी चीजें हुई हैं, लड़ाइयां हुई हैं, या ये कुछ आपको इन्होंने लड़ाई झगड़े में या किसी में कुछ इतना उल्टा बोल दिया, या कुछ इतना कुछ कह दिया आपसे जिस वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। इनके एक्शन से भी हो सकता है, या इनकी बातों से हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है ये उस चीज को मीन नहीं कर रहे थे। इनको भी लगता है कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया है जिससे आप हर्ट हो गए हो, इनको ऐसा भी लगता है, बट कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि आपने भी कुछ ऐसा बोला है इनको जिससे ये भी हर्ट फील कर रहे हैं। ओके, और मुझे दिख रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी में है, रोमांटिक पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, वहां इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। रह रहकर इनको आपकी याद आती है, आपके साथ की याद आती है। और अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो ये क्यों नहीं मुझे बात करता, क्यों मुझे कॉल नहीं करता, या क्यों मुझे मैसेज नहीं करता, क्यों मेरे पास नहीं आता या आती। ओके, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, तो मुझे दिखता है कि ये ना थोड़े जिद्दी किस्म के मुझे दिखते हैं, स्टबर्न है। कुछ आपने इनसे कह दिया या कुछ ऐसा कर दिया ना, उसको लेकर बैठे हैं। यहां पर मुझे ईगो का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिख रहा है। ईगो कहीं ना कहीं आपका ईगो दिखता है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और ये पर्सन का ईगो दिखता है। दोनों ही झुकना नहीं चाहते हो, आप भी नहीं झुकना चाहते हो। आप सोचते हो कि ये करेगा आके या ये करेगी, मैं इसको माफ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ओके, और ये भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि मैं माफ नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगी, ये करेगा तो मैं बात करूंगा या करूंगी। देखो बट क्या है कि आप तो एक पल को इनको कॉल भी कर लो, आपने बहुत कुछ किया भी है, और अभी सही बात भी है, क्योंकि इनने थर्ड पार्टी में जाके कहीं ना कहीं दिल दुखा के आपका, या फिर थर्ड पार्टी की सुन के कहीं ना कहीं, अगर थर्ड पार्टी नहीं भी इन्वॉल्व है, बट मुझे यहां पर दिल दुखाया तो है आपका इन्होंने। ये चीजें तो दिखती हैं, तो आप भी कब तक करोगे, ये चीज तो है। बट ये भी सोचते हैं कि यही करेगी पहले बात, या यही करेगा पहले बात, ऐसा भी मैं देखती हूँ। बट अंदर ही अंदर आपको शो जरूर ये कर रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, या मैं तो खुश हूं, बट अंदर ही अंदर ये परेशान मुझे दिखते हैं। आपके बारे में देखो, दिन भर हो सकता है ये थके रहते हैं, या
काम में बिजी रहते हैं, बट रात को मुझे दिखता है कि ये बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं आपके बारे में। लेट नाइट ये बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। बहुत बार इनने मूव ऑन करने का भी ट्राई किया है, ऐसा नहीं है कि मूव ऑन करने का ट्राई नहीं किया। और आपने भी मुझे दिखता है कि मूव ऑन करने का ट्राई किया है, बट आप भी नहीं कर पाए हो मूव ऑन। आपको भी रह रहकर इनकी याद आती है, और कहीं ना कहीं इनको भी आपकी याद आती है। चाहे ये कुछ भी कर लें, चाहे इनकी शादी भी हो गई हो, चाहे कुछ भी हो, इनको आपकी याद आती है बहुत ज्यादा। मुझे दिखता है ये बहुत मिस करते हैं आपको, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल ये याद करते हैं, आपकी बातें याद करते हैं। और कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लगता है कि चीजें अब तो कुछ नहीं हो सकती, शायद चीजें हम दोनों के बीच में खत्म हो गई हैं, कुछ ऐसा भी ये सोचते हैं। बहुत लो एनर्जी मैं देख रही हूँ इस वक्त, आप फ्लेम खुद ही देख रहे होगे, बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में रहते हैं ये। और अभी भी मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं ना, बहुत सैड फील होता है, और नहीं चाहकर भी इनको आपकी याद आती है, नहीं चाहकर भी। और आप भी ऐसे ही हो, आपको भी रह रहकर इनकी याद आती है। बेसिकली आप भी इनके बारे में जानना चाहते हो, ये भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूं। बट कहना कोई नहीं चाहता। देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा दूरियां भी आ गई हैं आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के साथ मुझे दिखता है कि काफी टाइम हो गया सेपरेशन में, या नो कांटेक्ट में, या इनने आपको ब्लॉक किया, काफी टाइम हो गया है, बहुत टाइम बीत चुका है। पर कहीं ना कहीं आज भी आप एक उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये वापस आएंगे, और कहीं ना कहीं इनको भी ऐसी उम्मीद लगती है कि चीजें सही हो जाएंगी। इनको ऐसा लगता है कि कितनी दूरियां आ गई हैं हम दोनों के बीच में, शायद अब आप किसी और के अपना टाइम किसी और को दे रहे हो, शायद अब आप कहीं और बिजी हो गए हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। कुछ ऐसा सोच सोच के भी ना ये सैड होते हैं। देखो इन्होंने आपको इतना कुछ बोल दिया है, इतना कुछ कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि डर भी है कि कैसे आया जाए, कैसे फिर से कांटेक्ट किया जाए या बात की जाए। करना तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ये डर भी दिखता है इनके मन में। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, और जो कि आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि चीजें अभी हम दोनों के बीच में खत्म नहीं हुई है, और ये भी जानते हैं कि चीजें अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे यहाँ पर कुंभ राशि, तुला राशि, सिंह राशि, मेष राशि, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ राशि दिखती है। ओके, कुछ लोगों के लिए मीन भी हो सकता है, बट ये राशियां बहुत हाईली मुझे दिखती हैं। तो मुझे यहाँ पर हाँ सक्सेस तो चाहते हैं ये आपके साथ, और एक स्पार्क फील करते हैं आपसे, क्योंकि आपने जितना इनके लिए किया है ना, इनको पता है कि इतना इनके लिए कोई नहीं कर सकता। चाहे ये थर्ड पार्टी में चले जाए, चाहे ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपकी कमी, कहीं ना कहीं आपकी याद इनको खाई जाती है, सताई जाती है। ऐसा कुछ मैं देख रही हूं। नहीं रह पाते भाई आपके बिना ये, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कह लो, आप नहीं रह पाते, क्योंकि आपने इतना कुछ किया है ना इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में इतना कुछ किया है, तो रहकर तो याद आएगी। एक स्पार्क आपसे फील करते हैं, ये देखिए कितनी फ्लेम हाई हो गई है। तो मुझे दिख रहा है यस, एक स्पार्क आपसे फील करते हैं, आपको कहीं ना कहीं याद करते हैं। देखो इमोशनल भी है ये आपके लिए, बहुत ज्यादा सोच सोच के इमोशनल होते हैं कि आप ठीक हो नहीं हो। पर हाँ, इनका माइंड, इनका दिमाग वॉश कर दिया थर्ड पार्टी ने। देखो स्टार्टिंग में ये थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी के पास गए हो, या फैमिली ने के पास गए, उनकी बात सुनी हो, उनके लिए स्टैंड लिया हो, तो माइंड वॉश किया लिटरली इनका। क्योंकि ये थर्ड पार्टी नहीं चाहता या चाहती कि आपकी तरफ ये बढ़े, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो उनका खर्चा पानी कैसे होगा, या फिर जो भी मतलब निकाल रहे हैं तो वो कैसे मतलब निकाल पाएंगे इनसे, कुछ ऐसा ये थर्ड पार्टी सोचते हैं। बेसिकली थर्ड पार्टी का बहुत इन्वॉल्वमेंट है आपका रिश्ता खराब करने के लिए।
खराब करने में। ओके, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज पिक हो रही है। उस टाइम तो ये थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, बट अभी कहीं ना कहीं सुकून नहीं है इनको, कहीं ना कहीं खुशी नहीं है इनको। अभी भी मैं ये देख रही हूँ, खुशी सुकून नहीं है। ये ना आपको लेकर कहीं बाहर चले जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा भी ये कई बार फील करते हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि इसके साथ कहीं अकेले ही चले जाऊं, या फिर आप फील करते हो, ऐसा भी मुझे दिखता है, सबको छोड़ के चले जाऊं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। या तो आप फील करते हो या ये फील करते हैं। देखो प्यार, क्योंकि यहाँ पर हार्ट्स बने हैं, तो प्यार तो आपके लिए है, पर हाँ मुझे ब्लॉकेजेस भी दिखते हैं, ऑब्स्टिकल्स दिखते हैं इनके हार्ट चक्रा में या थ्रोट चक्रा में। कुछ ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल्स भी मैं यहां पर देख रही हूं। और कहीं ना कहीं आपके भी मुझे ब्लॉकेजेस दिखते हैं हार्ट चक्रा में या थ्रोट चक्रा में। दोनों एक दूसरे से इतना दूर हो गए हो ना, लिटरली फीलिंग्स आपकी और इनकी ना ब्लॉक हो गई हो, जैसे कि ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है यहां पर। देखो आपको भी मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके चक्रास ओपन होंगे। ब्लॉक हो गए हैं तो कोई बात नहीं, ओपन हो जाएंगे। आपको मेडिटेशन करना है, ये एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, ताकि खुलकर आप भी अपनी बात कह पाओ और ये भी अपनी बात कह पाए। देखो आप भी ना अब खुलकर इनसे अपनी बात नहीं कह पा रहे हो, एक डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, और ना ये कह पा रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि कह के भी क्या ही फायदा होगा, ये तो कहीं मेरी सुनेगा या सुनेगी, कुछ ऐसा भी आपको फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि अब ये लॉयल नहीं है, ये लॉयल होकर नहीं कभी आएगा या आएगी, कुछ आप ऐसा फील करते हो। बट मुझे दिखता है कि अब ये आएंगे ना, जब भी ये आएंगे ये लॉयल्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ आएंगे आपकी लाइफ में दोबारा। ओके, क्योंकि पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ। हारमनी तो चाहते ही हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में ये। ओके, आएंगे बहुत जल्दी आपके पास आएंगे और इस कनेक्शन को ग्रो करेंगे, ये खुद से अप्रोच करेंगे। हीलिंग जब इनकी प्रॉपर होगी ना, ये अपने को चेंज कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, उसके बाद एक सही डिवाइनिंग टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ये आएंगे और फिर ये कहीं नहीं जाएंगे। ओके, ऐसा भी कुछ दिखता है मुझे। आपके बारे में बहुत सोचते हैं ये, क्योंकि ये खुद नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। आपने इतना सब कुछ किया इस कनेक्शन में, इस वजह से ही। ओके, तो यस गाइस, आज की रीडिंग बस इतनी। तो रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। प्रॉपर एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।